जो दोनों वॉइस निकाले, एक मेरा ग्राउलिंग वाला वॉइस था और एक मेरा ओरिजिनल वॉइस था। मैंने जो सॉन्ग गाया था ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। बहुत अच्छा लगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इंडियन आइडल 13 सीज़न 13 उसके ऑडिशंस के लिए जो भी आए थे, मतलब सारे ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि सीज़न 12 जो था वो बहुत ही ज़्यादा हिट सीज़न था और मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी भी है सीज़न 13 के लिए। और जब जजेस के सामने गए, जो भी हमारे विशाल सर, हिमेश सर, नेहा मैम, इनको हम सिर्फ टीवी में ही देखते। जब सामने से मैं देखी तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, मैं इन लोगों को सामने से देख पा रही हूँ, वही सपना लग रहा था। तो मेरे गाने के बाद नेहा मैम ने कहा कि मैंने जो दोनों वॉइस निकाले, एक मेरा ग्राउलिंग वाला वॉइस था और एक मेरा ओरिजिनल वॉइस था, तो उन्होंने उसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए कि तुम्हारे दोनों ही वॉइस इतने अच्छे हैं, जब तुम ग्राउल करते हो उसके बाद लगता नहीं है कि ये मीठी आवाज़ भी निकल सकती है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और विशाल सर भी सरप्राइज्ड हो गए थे मेरा आवाज़ सुन के। उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि विशाल सर और शेखर सर रावण मूवी में आर.डी. बर्मन सर का वॉइस इमिटेट कर रहे थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अच्छा मेरा लगा उनको। और हिमेश सर भी चौंक गए थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तब भी लग रहा था कि मैं सपना ही देख रही हूँ, इन लोगों को सामने से देख रही हूँ, इनके कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा लगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और जैसे कि आपने टीवी पे देखा ही होगा, आई एम शिवम सिंह, तो एक अलग ही वो एक्सपीरियंस होता है जब जिनको आप टीवी पे देखते हैं और वो जब दूसरे के परफॉर्मेंस पे जब वो कमेंट करते हैं, तो वो जब वही लोग जब आपके परफॉर्मेंस पे कमेंट करते हैं, तो वो एक स्पेशल मोमेंट होता है आपके लिए। तो सेम चीज़ मेरे लिए भी हुई। तो मैंने जो सॉन्ग गाया था ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे तीनों जजेस की तरफ से, नेहा मैम, विशाल सर, हिमेश सर की तरफ से। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा मेमोरी रही मेरे लिए। और बस आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस ऐसा ही अपना बेस्ट देते रहें और इस सीज़न को हिस्टोरिक सीज़न 12 के मुकाबले इसको भी थोड़ा सा उससे भी और आगे लेके जाएं। तो ऐसा एक कमिटमेंट है हम सभी का, मतलब जितने भी और हमें कंटेस्टेंट फ्रेंड्स मिलेंगे, बस ऐसा है कि हमको इस सीज़न को किसी और लेवल पे लेके जाना है। तो जो सीज़न 12 जो जितना प्यार लोगों ने दिया था इसके पहले, तो वो एक टारगेट जो उन्होंने सेट किया, तो उसके आगे का अब हम सोच रहे हैं कि कैसे उसको और आगे लेके जाएं। तो बस यही हमारी कोशिश है, यही हमारी मेहनत है, यही हमारी लगन है, जिसको हम अपने गाने के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए उसको हम आगे लेके जाएंगे। सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मैंने मेरे ऑडिशंस जो है कोलकाता, मैं तो कोलकाता से आई हूँ, तो उससे थोड़ा सा दूर है मेरा, मतलब मैं रहती हूँ कोलकाता में, लेकिन मैं जो जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो कोलकाता से 200-250 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा गांव है। मतलब इंडियन आइडल के लिए आए हैं, अपने सपने को क्या बोलते हैं, पूरा करने के लिए आए हैं इंडियन आइडल में। तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। और उसके बाद मैं तो बहुत सुबह को ऑडिशन देने के लिए आई थी, 4-5 बजे तब ऑडिशन देने के लिए गई थी। तो उधर तब भी देखा कि इतने सारे आए हैं, मेरे से भी पहले इतने लोग आ चुके हैं। मतलब इतना वो लोग म्यूज़िक को लेके सोचते, इतना साधना करते हैं उसके। तो वही बात बहुत अच्छी लगी। और इस बार तो वही सपना जो मैंने बोला कि जजेस लोगों को सामने जब देख रही थी तो लग रहा था कि मैं सपने देख रही हूँ, तो वैसा ही लग रहा था कि इतने लोगों में से मैं जब सिलेक्ट हो, मतलब जब जजेस के सामने परफॉर्म कर रही तो इतने लोगों में से मैं आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। अभी तो वही जारी है, अभी सपना पूरा नहीं हुआ है, अभी एंड तक वो देखना है। इंडियन आइडल एक बहुत ही बड़ा मंच है, मतलब इतना बड़ा मंच है कि इसका जब क्रेज़ आप देखेंगे लोगों के अंदर, तो लाखों की भीड़ होती है, लाखों की तादाद में लोग ऑडिशंस देने आते हैं। तो मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया, तो वहाँ पे भी इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे, मतलब लिटरली वहाँ पे मतलब भीड़ देख के ही लग रहा था कि ऑडिशंस होंगे भी या नहीं, मतलब इतने सारे लोग थे। यही शायद मेरी मेहनत रही होगी पहले की, जो मुझे इतना सुनहरा मौका मिला कि
जिसके लिए लोग इतना तरसते हैं, मतलब ऑडिशन देने के लिए, फिर भी कभी कभार वो अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्ट हो पाते। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट महसूस और प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ कि मुझे वो एक मौका मिला कि मैं अपनी कला को जजेस के सामने प्रस्तुत कर पाऊँ और अपना बेस्ट दे के और उनको इम्प्रेस करके, उनके जो कमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो उस टाइम पे चल रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल हो गया मेरे लिए। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ, लेकिन मैंने ऑडिशन दिल्ली में दिया था, तो वो भी एक अच्छा एक जर्नी थी मेरी बड़ौदा से जो दिल्ली तक की, एक जो ऑडिशन की मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी रही। और अभी आगे लुकिंग फॉरवर्ड कि और ऐसे ही अपना बेस्ट देते जाएं और अपने मम्मी पापा का, अपने गुरु का, अपने बड़ौदा का, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं मेरे, उन सभी का नाम रोशन करूं, मैं अपना भी नाम साथ में रोशन करूं। तो ये एक ज़िम्मेदारी भी है अपने ऊपर, तो ये इंडियन आइडल से पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। मैं जब 2-3 साल की थी तब से ही मैं गाना सीख रही हूँ। पहले मैं मेरे नानी के पास से सीखती थी। उसके बाद मेरे गुरुजी रथिजीत भट्टाचार्य जी सर और संदीप भौमिक सर, उनके पास मैं गाना सीखती हूँ और तब से ही मैं गाना सीख रही हूँ। अभी मैं 15 इयर्स की हूँ। मैं गाने के साथ साथ एक स्कूल स्टूडेंट भी हूँ। तो ये दोनों ही, और गाना, म्यूज़िक, वही मेरी लाइफ है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही म्यूज़िक टीचर हैं, तो बचपन से ही वो माहौल मिला मुझे और बचपन से ही वो संस्कार में आ गया म्यूज़िक। लेकिन बाकायदा मैंने सीखना 3 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया और शुरुआती तालीम मैंने मतलब घर से ही स्टार्ट हुई। मम्मी पापा रियाज़ करते थे तो साथ में मैं भी करता था। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो एक ख़जाना होता है वो मैंने उनके पास से सीखा और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो एक टाइम अभी भी मिल रहा है, आज भी मैं सीखता हूँ उनके पास। मेरे तो फेवरेट तीनों ही है, क्योंकि हम छोटे से ही तीनों को ही फॉलो करते आ रहे, तो मेरे फेवरेट तीनों ही हैं। मेरे फेवरेट नेहा मैम है। तीनों ही मेरे सेम, जैसे अनुष्का ने कहा, तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मुझे नेहा मैम थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मतलब उन्होंने ये सफ़र देखा हुआ है, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। इंडियन आइडल से ही उनकी भी शुरुआत हुई। तो अगर मतलब घर वालों के सपोर्ट नहीं होते तो हम इस मंच पर नहीं आ पाते। तो छोटे से ही बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट है म्यूज़िक के लिए, इसीलिए म्यूज़िक को लेकर इतना सोच सकते हैं हम अभी भी, और उसके साधना में हम लोग मतलब हर टाइम डूबे ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है घर से। इसका एक भी जितने भी लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, बस उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार का जो सीज़न है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवम सिंह। हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का पात्रा और आप देख रहे हैं जूम।